अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं अमान सलमान यूट्यूब के अपने चैनल के साथ। मुझे एक अहम खबर जो है वो आज डिस्क्लोज़ करनी थी, और वो ये है कि पाकिस्तान में एक और प्लेन गिरने वाला है। जी हाँ, ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है, मगर ये सच है। ये कब होगा, कैसे होगा और क्यों होगा, इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूँगा। और वो ये कि 12 अगस्त सन 1985 को जापान एयरलाइन की फ़्लाइट नंबर JL123 गिरकर तबाह हो गई थी। आपको मालूम होगा कि अगर आप उसको गूगल करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर 509 पैसेंजर्स सवार थे, 15 उसका स्टाफ था। टोटल 524 के करीब टोटल लोग बैठे हुए थे उसमें, और सिर्फ 4 अफराद जो है वो सर्वाइव कर सके थे। बाकी तमाम अफराद जो उसके अंदर हलाक हो गए थे। लेकिन एक जिंदा कौम थी, जाहिर सी बात है। इन्वेस्टिगेशन हुई, एहतसाब हुआ, और उसके बाद उस एयरलाइन के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके जो मेंटेनेंस के मैनेजर थे उन्होंने शर्म के मारे खुदकुशी कर ली। उसका जो ये प्लेन है, उस प्लेन की टेल के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसको उन्होंने मेंटेन करवाया था, मेंटेनेंस करवाई थी, लेकिन उसके बावजूद वो मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं हुई थी, और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ बढ़ती रही, और वो एक रीज़न बना उस एक्सीडेंट का। तो वो जो उसके जो इंस्पेक्टर थे जिन्होंने इंस्पेक्ट किया था उसको, उस इंजीनियर ने भी खुदकुशी कर ली। क्या आप बिलीव करेंगे कि खुद का इतना गहरा एहतसाब उस कौम के अंदर था कि उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम करते हुए उन लोगों ने खुदकुशियां तक करी, खुद से अपने जो है वो खुद से अपने इस्तीफे तक दिए उन्होंने पाकिस्तान के अंदर। और अगर आप फिर साथ में ये भी देखें कि दोबारा ये वाक़या 1985 के बाद से लेके अभी तक जापान एयरलाइन जो है वो ऑपरेट कर रही है, लेकिन फिर दोबारा वो वाक़या कभी भी पेश नहीं आया। उस नंबर को, विच इज़ JL123, वो नंबर को दोबारा यूज़ नहीं करते। उस राउट पे जब वो फ्लाइट चलाते हैं तो उसको 123 की जगह 127 उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन वो भूले नहीं हैं। गलती की, गलती करके सीखा। ये जिंदा कौमों का तरीका होता है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो ये प्लेन इस तरीके से जो गिरा, क्या आपने देखा कि किसी ने इस्तीफ़ा दिया हो? खुदकुशी तो दूर की बात, क्या किसी ने आके माजरत करी, किसी ने आके शर्मिंदगी का कोई इजहार किया कि ये आओ? नहीं हुआ, और इस तरीके से होगा भी नहीं। अगर आप आज से सिर्फ 3.5 साल पहले जाएंगे तो आप देखेंगे कि जुनैद जमशेद भी इसी तरीके से एक हादसे में शिकार हो गए थे, और उस टाइम पे बहुत से लोगों ने, इंक्लूडिंग मी, सब लोगों ने ये कहा था कि इसका भी कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब एहतसाब नहीं होगा, ये ढीलापन, ये सुस्ती और ये नाअहली, जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और कौम को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। वो एक शेर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो कुछ इस तरीके का कि रिश्वत लेकर फंस गया था, रिश्वत देकर छूट गया। तो सेम इसी तरीके से उनको मालूम है कि कोई भी नाअहली को वो छुपा सकते हैं पैसे देकर, इसलिए सारा का सारा इसी तरीके से छुपा दिया जाता है। इस प्लेन के अंदर भी 15 मिनट के अंदर ये बता दिया गया कि ये जो गिरा है ये पायलट की गलती थी। कोई इन्वेस्टिगेशन अभी तक कुछ नहीं हुई है, कोई कमेटी नहीं बनाई गई है। इवन जो ब्लैक बॉक्स है वो पाकिस्तान के अंदर उसको डिकोडिंग नहीं हो सकती, उसको उन्होंने डिकोड करने के लिए वहाँ पे फ्रांस भेजना है। तो सारा का सारा मलबा पायलट के ऊपर डाल के और ये बच गए। सही। अब मैं आपको एक और छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि 2018 के अंदर तमाम एयरलाइनों को मवाजना किया गया, और उनकी रैंकिंग जो होती है वो इशू की गई। 72 एयरलाइंस में आपको मालूम है कि PIA का कौन सा नंबर था? 70, विच मीन्स 70वां, विच मीन्स थर्ड वर्स्ट एयरलाइन। हमसे पीछे सिर्फ एक छोटी सी एयरलाइन है, वाओ एयरलाइन, WOW, और दूसरी थी रॉयल जॉर्डेनियन एयरलाइन। ये हमसे पीछे थे, वरना माशाल्लाह हम 70वें नंबर पे थे। अगर ये दो एयरलाइनें ना होती तो हम पॉसिबल है कि 72 लास्ट वाले पे होते। आप देखेंगे इन पिछले कई सालों में कितने प्लेन गिरे, कितनी ट्रेनों को हादसा हुआ, ट्रेनों को आग लगी, बिल्डिंग्स गिरी, पुल गिरे, नाले टूटे, सारी चीज़ें हुई, करप्शन हुई, कत्लो गारत गरी हुई, लेकिन वो सब के सब ज़मीन दले दब गए। उसका कोई एक भी जिम्मेदार ऐसा नहीं है जो कि पकड़ा गया हो। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में एहतसाब का अमल नहीं है, एहतसाब पे बिलीव नहीं किया जा सकता है। अगर आप वहाँ पे एहतसाब करें तो आप देखेंगे, फिर एक मरतबा अगर आप सज़ा दे के देखेंगे, चोरी की सज़ा क्यों इस्लाम में दी गई है कि आप हाथ काट दो? इसी वजह से ना कि अगर आप एक मरतबा भरी महफिल में किसी को सज़ा देंगे तो नेक्स्ट टाइम दूसरा बंदा चोरी करने से पहले 10 मरतबा सोचेगा। लेकिन पाकिस्तान में चीज़ें होती नहीं हैं, पैसे दे के छोड़ दिए जाते हैं। मुल्क के मशहूर, मारूफ, दीनी, सियासी, समाजी शख्सियात का कत्ल हुआ, मगर कोई ज़िम्मेदार अभी तक पकड़ा नहीं गया। उसके अलावा अगर आप देखें कि हम अपने पड़ोसी मुल्क को ही देख लें, जिसकी मैं मिसाल देना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन विजय माल्या के किंगफिशर जो इंडिया की एक एयरलाइन थी, उन्होंने गबन किया, और गबन करने के बाद वो UK भाग गए।
लेकिन उनका केस अभी तक चल रहा है, उन्होंने, उनकी गवर्नमेंट ने छोड़ा नहीं उनको, उनके पीछे अभी भी लगे हुए हैं। लेकिन हम लोग क्यों छोड़ देते हैं अपने उन लोगों को, अपने उन हुक्मरानों को, या अपने उन जिम्मेदार अफराद को कि जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी, हम ऐसे लोगों को क्यों अपने ऊपर अपॉइंट करते हैं जो इस अहल नहीं थे कि वो इन चीज़ों को चला सकें। सही है, हम अज़बियत की बेस पे लोगों को जॉबें क्यों देते हैं कि ये मेरी पार्टी का है इस वजह से दे दो, ये मेरे सूबे का है इस वजह से दे दो। इन चीज़ों का भुगतना पड़ता है आगे जाके आप लोगों को। सही, क्या हमारा जो हुक्मरान तबका है, क्या वो इंडिया की ही, मैं फिर एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक किसी ने फेसबुक पे एक क्लिप लगाया हुआ था कि गब्बर इज़ बैक, मीन्स के उसके साथ ज्यादती होती है, अक्षय कुमार ने आई थिंक उसके अंदर कोई रोल अदा किया है, उनके साथ ज्यादती होती है और उसके बाद वो अपना बदला लेने के लिए तमाम उन जो करप्ट हुक्मरान हैं उनको मारना शुरू कर देते हैं। क्या हुक्मरान हमारे वेट कर रहे हैं कि हमारे अंदर से भी कोई गब्बर उठे और फिर वो इस तरीके का करे, जो मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप ये देखते हैं कि इन 30 दिनों में तमाम पाकिस्तानी कौम ने माशाल्लाह ठीक ठाक उर्तुगुल देखा, जो कि उर्तुगुल वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा मैं रिकमेंड करूँगा। लेकिन क्या हम लोगों ने कुछ उससे सीखा? वो कौम कि जो भेड़ बकरियां चराती थी, उन्होंने 600 साल से ऊपर हुकूमत किस तरीके से कर ली इतने बड़े एरिए पे, किस तरीके से उन्होंने हुक्मरानी की, उसका वाहिद, अगर आप उनकी सारी चीज़ें डिटेल निकाल के देखेंगे तो उनके यहाँ इंसाफ होता था, जस्टिफिकेशन होती थी, और साथ में एहतसाब होता था। एहतसाब इतना कि उर्तुगुल ने अपने बेटे का भी किया, उसने गलती करी और नाअहली दिखाई तो अपने बेटे का भी किया, अपने भाई का भी किया, किसी को नहीं छोड़ा, किसी ने भी। तो अगर हमारे यहाँ भी इसी तरीके से सजाएं दी जाएं तो आप यकीन करें कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी, वरना ये सारी की सारी चीज़ें रिपीट होती रहेंगी अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और हम हर दफ़ा ये सोच के कि चलो बस ये मर गए, टाइम लिखा था, शहादत का टाइम आ गया था, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, और हम इसको फिर भूल जाएंगे। लेकिन हम लोग ये क्यों नहीं भूलते हैं, हम लोग ये चीज़ क्यों नहीं सोचते हैं इस चीज़ को कि ये चीज़ें हमारे सामने इस तरह से आ रही है क्योंकि हम भी गलतियाँ कर रहे हैं। खुदारा इंतखाबात में भी सही लोगों को चुनें। कौन लोग सही हैं, इसका बहुत आसान तरीका है, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। अभी हमारी कौम, और बल्कि मैं कहूँगा पूरी दुनिया जो है वो ये कोरोना वायरस के एक अजाब से जो है वो लड़ रही है। अगर आप पाकिस्तान में जाके देखें, सही है, तो आपको, आप मीडिया की नज़र से नहीं सोचिएगा बिल्कुल भी, सही है, आपने सोचना होगा खुद से, अपने जहन से। अपने घर की खिड़कियों को खोलें, अपने घर के दरवाज़ों को खोलें, अपनी आंखों को खोलें और उनके ऊपर जो अज़बियत के चश्मे उनको उतार के सोचें कि ये जो सारे के सारे जो लोग हैं, सही, आप खिड़कियां खोल के देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कौन लोग हैं इस टाइम पे जो रोडों पे अभी भी निकले हुए हैं, खिदमत का काम कर रहे हैं। मैं किसी सियासी तंजीम, किसी मजहबी तंजीम, किसी का भी नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे बताने से कुछ फ़ायदा नहीं है। सही, ये आपने अपनी आंख से देखना होगा कि कौन लोग हैं जो इस टाइम पे भी खिदमत कर रहे हैं, और फिर आप उन्हीं में से पहचानें कि शायद यही वो लोग हैं जो आपकी मुश्किल वक्त में भी मदद कर सकते हैं। आप ऐसी पार्टीज ढूंढें कि कौन सी पार्टीज हैं जिनके अंदर आज के दौर में भी एहतसाब होता है ऊपर से लेकर नीचे तक। ऐसा नहीं है कि बाप के बाद बेटा आ गया या भाई आ गया या बेटी आ गई, ये चीज़ें नहीं हो। आप खुद से देखें इन चीज़ों को, अपनी आंखों से देखें, खुद से गौर करें और फिर सोचें। ये करप्शन, ये नाअहली, सुस्ती, गैर जिम्मेदारी करने वाले आज अगर ये बच गए तो कल ये जहाज़ आपके घर पे भी गिर सकता है। जहाज़ गिरने से पहले की अगर आप कन्वर्जेशन पायलट की और उसकी सुनेंगे, मेरा दिल हिल गया था, मुझे बड़ा दुख भी हो रहा था, लेकिन ये कि उस पायलट की हिम्मत है कि वो इतना कूल डाउन होकर बात कर रहा था और वो बार बार कह रहा था मे डे मे डे मे डे। मेरी बेसिकली जो है, मैं खुद भी ट्रैवल के जिस तरीके से बिजनेस में, आपको मालूम होगा कि मैं इन्वॉल्व हूँ, क्रिकेट ट्रैवल के नाम से मेरी ट्रैवल एजेंसी है। लेकिन मे डे के बेसिकली मीनिंग्स होते हैं, फ्रेंच का वर्ड लिया गया जिसकी मीनिंग्स हैं हेल्प मी। ये लंदन एयरपोर्ट के एक ऑफिसर थे फ्रेडरिक, उन्होंने बेसिकली वो ही कम अप विद दैट आइडिया। और ये जब उसके लिए होता है जो कि शिप और प्लेन की कम्युनिकेशन हो रही होती है अपने टावर से, जहाँ पे उन्होंने लैंड करना है बेसिकली, और वहाँ से जो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, उस टाइम पे मेडे का मतलब होता है देयर इज अ लास्ट रिजॉर्ट। सही है, बहुत ही मुश्किल में, और वो अल्फाज अदा करते हुए भी इंतहाई पुरसकून थे। अगर आज आप लोगों ने इन तमाम जिम्मेदारान का जो भी है, अगर उनका एहतसाब नहीं किया, इन गलतियों पे, इन बिल्डिंगों के गिरने पे, इन ट्रेनों के हादसों पे, इन प्लेनों के गिरने पे अगर आज एहतसाब नहीं किया, आप यकीन करें जिस तरह 3 साल पहले, 3.5 साल पहले जुनैद जमशेद एक हादसे में हलाक हुए थे, आज ये 105 अफराद यहाँ पे जो है वो शहीद हुए, आप यकीन करें एक और प्लेन गिरने वाला है। फिर उसी वीडियो के साथ आऊँगा मैं, इसमें से सिर्फ ये अमाउंट शायद चेंज करूँ और फिर यही चीज़ बता रहा हूँ कि खुदारा अहल अफराद को अपने ऊपर, अपने इदारों में उन लोगों को बिठाएं
सही है, ताकि गलतियां ना हो। प्लेन के अंदर कोई खामी थी, कोई चीज़ इंस्पेक्ट करनी थी, इंजीनियर्स को पकड़ें, ये सारी चीज़ें करें। जो अभी भी हयात हैं, बैक ऑफ द स्टेज वही लोग बैठे हुए हैं। आप ये इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं करेंगे तो आप यकीन जानें उस वक्त का वेट ना करें कि जब आप अकेले खड़े हो अपने घर पे और कह रहे हो कि मे डे, मे डे, मे डे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूं अमान सलमान। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मैं दुआ करता हूं कि जो बात मैंने बोली है कि पाकिस्तान का एक और प्लेन गिरेगा वो ख़बर गलत हो। ये मेरे मुंह में खा कि ऐसा ना हो, लेकिन खुदारा होश संभालें। अल्लाह हाफिज़।